रमीज राजा साहब आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में है जूनियर लीग बंद होने पर। जूनियर लीग से क्या फायदे हुए, क्या नुकसानात हुए? फ्लॉप, टोटल फ्लॉप इवेंट रहा वो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या कानून का खजाना है भाई, जो इस तरह पैसे लुटाए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं टॉप क्रिकेट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट इन दिनों जारी है नेशनल स्टेडियम कराची में। इस पर हम बाद में बात करेंगे। आज के शो में हमें डिस्कस करना है पाकिस्तान जूनियर लीग को, एक ऐसा इवेंट जो साबिक चेयरमैन रमीज राजा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके लिए बहुत ही बुलंद उबांग दावे किए गए कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम लोग तो खैर उस वक्त भी तनकीद करते थे, लेकिन हमारी सुनता कौन है। बाद में यही हुआ, ये इवेंट 1 अरब रुपए डुबा कर आखिरकार बंद हो गया। नई इंतजामिया ने ऐलान कर दिया कि इसको जारी नहीं रखा जाएगा। जूनियर लीग से क्या फायदे हुए, क्या नुकसानात हुए, और क्या ये फैसला दुरुस्त है कि उसको जारी ना रखा जाए, इस पर हम अपने आज के शो में बात करेंगे। जिस तरह मौजूदा चेयरमैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के नजम सेठी, उन्होंने बतौर चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान सुपर लीग का प्रोजेक्ट शुरू किया था। साबिक चेयरमैन रमीज राजा की भी ख्वाहिश थी कि वो कोई ऐसा इवेंट करा जाए कि उन्हें भी याद रखा जाए। उन्होंने इंतखाब किया जूनियर लीग का, एक अंडर 19 क्रिकेटर्स के दरमियान एक ऐसा इवेंट जो फ्रेंचाइज बेस हो, T20 क्रिकेट उसमें हो, गैर मुल्की खिलाड़ी भी आए। सारा उसका जो मॉडल था वो PSL की तरह का ही था। लेकिन अब इवेंट खत्म हो चुका, कई महीने गुजर चुके। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सी टीम ने जीता था ये बता दें। 5 खिलाड़ी ऐसे बता दें जो उसमें शिरकत करने के लिए आए थे। 3 ऐसे खिलाड़ियों के नाम बता दें जो गैर मुल्की खिलाड़ी इसमें खेले थे। आपको मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा। जिस वक्त ये इवेंट शुरू होने वाला था, जब रमीज राजा साहब ने ऐलान किया, मेरे जैसे लोगों ने उस वक्त भी तनकीद की कि क्या अट्रैक्शन होगी एक आम आदमी के लिए अंडर 19 प्लेयर्स को एक्शन में देखने में, जिन्हें वो जानता भी नहीं है। क्या अट्रैक्शन होगी? क्या उसमें टेलीविजन की व्यूवरशिप बढ़ेगी, बनेगी, लोग देखेंगे स्टेडियम आके मैच? लेकिन उस वक्त चेयरमैन साहब थे, और चेयरमैन की कुर्सी में एक ऐसा नशा होता है कि अपने आगे किसी की कोई सुनता ही नहीं है। जाहिर है ऐसे ही हुआ। रमीज राजा को इवेंट कराना था, उन्होंने इवेंट करा दिया। आपने देखा होगा खाली स्टेडियम से, और टेलीविजन की अगर आप जो रेटिंग होती है वो भी निकाल के देख लें तो कुछ ज्यादा हाई नहीं होगी। ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार सामने आए हो। फ्लॉप, टोटल फ्लॉप इवेंट रहा वो। क्रिकेटिंग लिहाज से भी आपके सामने, माली लिहाज से उस वक्त ही आइडिया हो गया था कि इससे बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे। और अब जो एक शीट सामने आई है, जो मैंने ब्रेक की थी क्रिकेट पाकिस्तान में, स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तकरीबन 1 अरब रुपए के लॉसेस हुए। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए PGL से कितने नुकसानात हुए। टोटल लॉसेस जो है 996,400। ये किसी का फोन नंबर नहीं है, ये फिगर है कि कितने ज्यादा नुकसानात हुए हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि स्पॉन्सरशिप से सिर्फ 19 करोड़ रुपए मिले, और 28 करोड़ से ज्यादा रकम जो थी वो तो सिर्फ प्रोडक्शन पे ही लग गई, यानी जो टेलीविजन पे मैचेस दिखाए गए उस पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या कानून का खजाना है भाई, जो इस तरह पैसे लुटाए जा रहे हैं? और सुना है शायद उस वक्त भी बोर्ड में किसी ने एतराज भी किया था कि नहीं कराना चाहिए, लेकिन बात वही है, राजा साहब सुनते गए हैं किसी की, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और अब जब वो गए तो अभी पिछले दिनों मैनेजमेंट कमेटी ने इस इवेंट को खत्म करने का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अभी तक प्लेयर्स को मुआवजों की भी अदायगी नहीं हुई, जो आपने देखा होगा। एक आध प्लेयर ने ट्विटर पे आके भी बताया, और वैसे भी खबरें आई थी। मेरी खुद बात हुई मैनेजमेंट कमेटी के कुछ लोगों से, उन्होंने भी यही कहा कि पेमेंट्स अभी तक नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा हम लोग जो कमिटमेंट है वो पूरी करेंगे जो पहले इवेंट की है। मजे की बात यह है कि जाने से पहले राजा साहब ने 20 साल का एक और मुआहदा कर लिया था। मुआहदा क्या, MOU तो साइन हो ही गया था, जिसमें सारे इसके जो हुकूक थे PGL के वो फरोख्त कर दिए थे। यानी वो चाहते थे ये कंटिन्यू रहे। लेकिन जब इवेंट कराने वाले थे उस वक्त जितने भी इसके टेंडर्स आए, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। फ्रेंचाइज खरीदने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी सामने आई थी, और उसके अलावा जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है या दूसरे जो राइट्स बेच रहे थे, उस वक्त कोई भी सामने नहीं आया था। तो बहुत ही हैरान कुन बात थी। ये जो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी किस तरह हुआ, एक अलग कहानी है कि भी बाद में आपको सुनाऊंगा। तो मतलब ये है कि जी, आप बगैर सोचे समझे ऐसे कोई डिसीजन नहीं आपको लेना चाहिए जिसका बाद में नुकसान हो। बदकिस्मती से ऐसा हुआ पाकिस्तान जूनियर लीग में। आप ये देखें, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बाबर आजम के जूनियर लीग से आए, सरफराज अहमद के जूनियर लीग से आए,
कई ऐसे प्लेयर और हैं जो अंडर 19 का हमारा मौजूदा सेटअप चल रहा है उसी के जरिए आगे आए, क्रिकेट खेली और फिर मुल्क के लिए उन्होंने नाम रोशन किया। अगर जूनियर लीग इतना अच्छा इवेंट होता तो सबसे पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड करा लेता, या दीगर बोर्ड भी सामने आते, कोई भी ऐसे नहीं आया। लीग भी देखने लोग उसी वक्त आते हैं, लीग के मैचेस जब उसमें बड़े स्टार हिस्सा लें। जो ऐसी लीग में जहाँ छोटे मोटे प्लेयर खेलते हैं, आपको नाम भी उनके नहीं पता होंगे। तो जूनियर लीग में तो जाहिर है बच्चे खेल रहे होते हैं, उनको कौन जानता है। दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी उनको 2020 में लाके आप टेक्निक खराब कर रहे हैं। वैसे ही हमारे मसला है कि हमारे पास प्लेयर्स इतने अच्छे आ नहीं रहे। फिर अब ये जब लीग खेलने के चक्कर में पड़ेंगे, अंडर 19 लेवल से इनको पैसे की इतनी आदत होगी, तो फिर तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसान और वैसे फाइनेंशियली भी नुकसान। तो होना ही था ये। तो राजा साहब जब जाते तो लीग को खत्म होना ही था, और लीग खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई इंतजामिया क्या करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जूनियर लीग के बजाय इवेंट्स करवाएं आप, इस तरह की सीरीज हो रही है, अंडर 19 टीम को भेजें पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को आप पाकिस्तान बुलाएं। जाहिर है इसमें नुकसान होते हैं, फाइनेंशियली इतने ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसी तरह पाकिस्तान की टीम जाएगी तो वहां का बोर्ड अखराजात बर्दाश्त करेगा। इस तरह की सीरीज हो उसमें फिर भी आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल सकती है। और जाहिर है टेलीविजन राइट्स तो जूनियर लेवल पे इतने बिकते नहीं है, अपने यूट्यूब वगैरह पे दिखाएं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग देख ही लेते हैं, सब चीजें चल रही होती हैं उस पर, तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ना भी आए तो कम से कम 1 अरब रुपए तो खर्च नहीं होंगे, और जितने खर्च होंगे उससे पाकिस्तान को जूनियर लीग से ज्यादा फायदा तो हासिल होगा। और नजम सेठी साहब से मेरी यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले तो ये जूनियर लीग में खेले हैं बच्चे, इनके जो पेमेंट्स हैं वो करें उनको। जब मेंटोर्स को 1-1 करोड़ रुपए आपने बांट दिए तो इन बच्चों का हक तो सबसे पहले बनता है, इनको तो पहले पेमेंट होनी चाहिए। और होपफुली ऐसा ही होगा। पेमेंट के मामले में पिछला बोर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आपने पढ़ी होगी, मैंने स्टोरी दी थी कि जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उन लोगों को भी 5 महीने से पेमेंट नहीं हुई, और उनको ना मैच फीस मिली थी, ना मंथली जो उनको पेमेंट मिलती है वो मिली थी, जिसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी बहुत ज्यादा परेशान थे। और अब ये मौजूदा इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जल्दी वो उनको अदायगियां करेंगी। रमीज राजा साहब आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में है, जूनियर लीग बंद होने पर भी उन्होंने एक सख्त बयान जारी किया। लेकिन पूछना उनसे ये था हमको कि क्यों उन्होंने ये पेमेंट्स वगैरह में ताखीर हुई उनके दौर में, वो तो खुद क्रिकेटर रहे थे। तो एक क्रिकेटर के दौर में तो क्रिकेटर्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप उनके इंटरव्यूज देख रहे होंगे आजकल, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर वो पॉलिटिकल एंकर जो है उनके साथ ही, उनके आ रहे स्पोर्ट्स वालों के साथ उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। अब उन्होंने काफी लोगों के ऊपर इल्जामात भी लगा दिए। खैर, जिन पे इल्जामात लगाए वही जवाब दे। मेरा उनसे पहली मुलाकात जब वो चेयरमैन बने थे तो मेरी हुई थी। मैं लाहौर गया हुआ था, मैंने उनको टेक्स्ट किया, उन्होंने मुझे बुलाया था, कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैं गया था, उनसे बातें हुई थी। लेकिन बाद में इतने अच्छे हमारे रिलेशन रह नहीं सके, क्योंकि मेरी आदत है जब खबरें आती हैं तो मैं देता हूँ और फिर लोग नाराज हो जाते हैं। तो राजा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। मशवरा यही है कि अब नहीं रहे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, आराम से बैठे और जो दूसरे लोग आए हैं उनको काम करने दें, कमेंट्री करें, एंजॉय करें। और जूनियर लीग के जरिए जो लॉसेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कभी अगर मौका मिले तो एक यूट्यूब पे वीडियो कीजिए, जरूर बताएं, क्योंकि ये जो अकाउंट्स मैंने भी आपको दिखाए स्क्रीन पे ये गलत नहीं है। तो बताएं तो कि क्यों ऐसा हुआ, और क्या उनको नहीं पता था कि इतने ज्यादा लॉसेस होने हैं, और अगर अब लॉसेस हो गए तो ये कवर कैसे होंगे। क्या ये अच्छा नहीं होता कि 1 अरब रुपए पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगा दिए जाते, या कोई ऐसा इवेंट और होता जिससे कुछ वापस भी आते। ये सब बातें ऐसी हैं जिन पर रमीज राजा साहब को जरूर गौर करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वही बातें हो रही है, मुझे क्यों निकाला, और बड़े इनके खतरनाक किस्म के इंटरव्यूज आ रहे हैं। कभी वसीम अकरम वकार यूनुस को वो रगड़ देते हैं, कभी किसी और के पीछे लग जाते हैं। तो वही इस तरह के इंटरव्यूज जब खत्म हो, मूड अच्छा हो, तो जरूर इन पर बात कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी जब ये सीरीज खत्म होगी, जो दूसरा टेस्ट खत्म होगा, तो आपसे बात करेंगे इस मैच के हवाले से। अल्लाह हाफिज।